भूख और प्यास की शिद्दत है। बूढ़ा रोज़ेदार अपनी कमज़ोर टांगों को छड़ी का सहारा दिए अपने घर की छत पर खड़ा अपनी बागी कौम को नहीफ आवाज़ से मुखातिब करता है। ए मेरी कौम, क्या मैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान शहनशाह असरब नबी आखिरुज़्ज़मा की 2 बेटियों का शोहर और तुम्हारा खलीफा नहीं? ए मेरी कौम, क्या ताजदार कौनैन ने मुझे इसी दुनिया में जन्नत की बशारत नहीं सुनाई? ए मेरी कौम, क्या तुम मुझे उस कुएं से पानी नहीं पीने देते जो मैंने एक यहूदी से ख़रीद कर तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया, जबकि इससे कबल तुम इस पानी को पीने की इस्तात नहीं रखते थे। खलीफतुल मुस्लिमीन के घर की दीवार फलांगी गई। तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ बूढ़े खलीफा का सर सैयदा नाइला की उंगलियों के साथ धड़ से अलग कर दिया गया। खून के छींटों ने कुरान के सफ़ेद और आग को सुर्ख किया और उम्मत मुस्लिमा पर इंतशार और इफ्तराक के दरवाज़ों को खोल दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन के लाशे को 3 रोज़ तक खुदा की ज़मीन में दफन करने की इजाज़त न दी और बिलाखिर तीसरे रोज़ यहूदियों के कब्रिस्तान में 2 गज़ ज़मीन मिली तो अली वकार मेरे खामोश लब ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ठहरिए अली वकार, ठहरिए, ये तो पहले वक्तों की दास्तान है, ये तो अच्छे वक्तों का किस्सा है। अब तो दरिंदगी तमाशा बन चुकी है, जिसे देखने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मजलूम मदद के लिए पुकारता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन जालिम अपने जुल्म के कमाले उरूज पर रहता है। अली वकार, थोड़ी देर के लिए सोचिए, कश्मीर के वो नौजवान जो फाकों में तड़पते बहन भाइयों और बूढ़े बाप के लिए राशन लेने निकले थे, कि जिन्हें लाठियों की ज़रबियात लगाकर सैकड़ों गासिब भारतीय फौजियों ने बीच बाजार के कत्ल कर दिया था, वो किस कदर तड़पे होंगे कि जब लाठियों की ज़रबियात से हड्डियाँ चटक रही होंगी, कि जब सर की नाजुक हड्डियाँ चकनाचूर होकर दिमाग में घुस रही होंगी और किसी जालिम ने सलाख नुमा चीज़ आंखों में पेवस्त कर दी होगी। इन मजलूम कश्मीरियों से आज़ादी के नारे लगवा कर पीठ फेरने वाले बेहिस हमवतनों को देखता हूँ तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अली वकार, पानी की बूंद बूंद को तरसती करबला की सरजमीन या यजीदियत की तलवार को सजदे में गिराते हुसैन इब्ने अली हो। खुदा की बंदगी का ढोंग रचाने वाले इब्लीस के पुजारी हमेशा से बेनकाब होते आए। जनाब सद, जब जब इस धरती पर रहने वाले लोग इस धरती की धज्जियाँ बिखेरते रहे, जब जब सानिया साहिवाल जैसे सफाक कातिल हर जुर्म से आज़ाद होते रहेंगे, जब जब सना खानिए बाजार खून का बाजार बनता रहेगा, जब जब सुंबल और आसमा की रिदाएं तार तार होती रहेंगी, हर गली, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर कूचे से ये सदा बुलंद होगी, कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।